जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथ्स बुक जो कि आपकी आर.एस. अग्रवाल वी अग्रवाल की मैथ्स की बुक है उसके चैप्टर 14 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस अर्थात ऊंचाई और दूरी के एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न हम लोगों का सॉल्व एग्जाम्पल से संबंधित है अर्थात ऐसा प्रश्न है जो कि आपकी पुस्तक में हल किया हुआ है। तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एग्जाम्पल 4 उदाहरण 4 प्रश्न के रूप में हम लोगों के सम्मुख है। A ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. तो यहाँ पर कह रहा है कि एक सीढ़ी है, लैडर को हिंदी में लोग सीढ़ी कहते हैं। कह रहा है कि एक सीढ़ी है जिसकी की लंबाई 15 मीटर है और उसको इस प्रकार व्यवस्थित किया गया सतह से या भूमि पर किसी भी प्रकार के मतलब सरफेस पर समतल पर उसको इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि एक वर्टिकल एक खड़ी दीवार है, एक सीधी दीवार है, उसके सबसे ऊपरी बिंदु तक वह सीढ़ी पहुंच जाती है। उसको इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि जो सीढ़ी है और जो दीवार है वो दोनों मतलब एक दूसरे को सबसे ऊपरी बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं और दीवार का सबसे ऊपरी बिंदु है और सीढ़ी का भी सबसे ऊपरी बिंदु है। इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। तो कह रहा है कि जो सीढ़ी है वह दीवार को जब स्पर्श करती है तो वह 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो दीवार है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। यह प्रश्न CBSE की परीक्षा वर्ष 2013 में आया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया है फिगर को। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो एलियम है ये एक सेगमेंट ऑफ लैंड है या सेगमेंट ऑफ ग्राउंड है। यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ये सेगमेंट ऑफ लैंड या सेगमेंट ऑफ ग्राउंड या फ्लोर सरफेस कुछ भी है जिसपे की दीवार और सीढ़ी दोनों व्यवस्थित हैं अर्थात टिके हुए हैं, स्थित हैं। और हम लोग मान लेते हैं कि ये भी एक वर्टिकल दीवार है और वर्टिकल दीवार है इसलिए ये जो दीवार है वह लैंड से 90 डिग्री के एंगल पे होगी या जो भी सरफेस होगा उस पर 90 डिग्री के एंगल पे ही स्थित होगी, सिचुएटेड होगी। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो सीढ़ी है वह BC है। सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है अर्थात सबसे ऊपरी बिंदु है वह दीवार के सबसे ऊपरी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। दीवार का सबसे ऊपरी बिंदु B है और सीढ़ी का भी सबसे ऊपरी बिंदु B है। वह इसलिए है क्योंकि सीढ़ी का सबसे ऊपरी बिंदु दीवार के सबसे ऊपरी बिंदु पर ओवरलैप हो रहा है अर्थात दोनों एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे पे आरोपित हो जा रहे हैं, इसलिए दोनों बिंदु B से मतलब डिनोट किए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। तो प्रश्न में आगे कह रहा है कि जो दीवार और सीढ़ी के बीच में कोण बन रहा है जब सीढ़ी और दीवार के सबसे ऊपरी बिंदु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके बीच में 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, इसमें जो है एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल बी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग एंगल सी निकाल सकते हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल दिया हुआ है तो हम लोग दूसरा एंगल निकाल लेते हैं 90 में से जो एंगल दिया है उसको माइनस करके, क्योंकि एक एंगल तो 90 है और तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर ये 60 दिया हुआ है तो एक 90 है तो बाकी दोनों का ऐड 90 होना चाहिए क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो जब एक दिया हुआ है 60 डिग्री तो दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए यह हम लोगों का लैंड है या सेगमेंट ऑफ लैंड, फ्लोर सरफेस कुछ भी कह सकते हैं, हम ग्राउंड भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों की लैडर है, मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है और यहाँ पर टॉप ऑफ द वॉल है। ये जो वॉल है उसका टॉप है और ये ए भी हम लोगों का वॉल है। यहाँ पर पूरा फिगर में अच्छे से सब डिनोट किया हुआ है, आप अच्छे से फिगर को मतलब समझ लेंगे। उसके बाद अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करने से पहले स्क्रीन को सही कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेट ए बी इज अ वर्टिकल वॉल, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि वर्टिकल दीवार है, वर्टिकल वॉल। हम लोग ए बी को मान लेते हैं, ए बी एक वर्टिकल वॉल है एंड कर लेते हैं एंड ए बी इक्वल्स एच मीटर। इसको ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा लेट। मान लिया गया कि हम लोग मान लेते हैं जो ए बी है वर्टिकल दीवार है उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं बी सी
BC इज अ लैडर। सब फिगर में लिखा हुआ है लेकिन हम लोग लिख लेते हैं। BC एक लैडर है एंड BC इक्वल्स 15 मीटर। यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे गिवन, यह हम लोगों को दिया हुआ है। हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग एल एंगल के मतलब सिंबल से और ट्रायंगल के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो एंगल A इक्वल्स 90 डिग्री एंड हम लोग लिखेंगे एंड, या तो यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा नीचे एंगल A इक्वल्स एंगल A इक्वल्स 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स 60 डिग्री। तो हम लोगों को दिया हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे गिवन, या मतलब एंगल A तो अंडरस्टूड ही है, तो हम लोग लिखेंगे हेंस। तो हम लोग एंगल C निकालेंगे, हेंस एंगल C इक्वल्स 90 डिग्री माइनस एंगल B। तो ये हम लोगों का एंगल C आ जाएगा यहाँ पर, एंगल C इक्वल्स 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स 30 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल्स 90 डिग्री। तो हम लोग हेंस करेंगे, हम लोग साइन 30 निकालेंगे क्योंकि एंगल जो हम लोगों का एंगल यहाँ पर C है वह 30 डिग्री आ गया है यहाँ पर। तो हम लोग साइन C निकालेंगे, साइन C इक्वल्स हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर AB और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का BC। तो साइन C अर्थात यहाँ पर हम लोगों का साइन 30 हो जाएगा, C की जगह हम लोग साइन 30 लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। AB को हम लोगों ने 1 मीटर माना है और BC हम लोगों को दिया हुआ है 15 मीटर जो सीढ़ी की ऊंचाई है। तो साइन 30 हम लोगों को पता है 1/2 होता है, 1/2 इक्वल्स S/15। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 2S इक्वल्स 1 का 15 में करेंगे तो 15 ही होगा। तो उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा S इक्वल्स 15/2, या आप दोनों साइड 2 का डिवाइड भी कर सकते थे डायरेक्ट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और इधर 15/2 हो जाता है। तो ये 7.5 मीटर हम लोगों का आंसर आ गया। से 7.5 मीटर आ गया तो हम लोग आगे लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ द वॉल, ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं, इक्वल्स S इक्वल्स 7.5 मीटर हो गया। इफ़ यू लाइक दिस काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने स्कूल और कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर अगर आपको एकदम ईजी वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके टॉपिक को वीडियो के फॉर्म में जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।